कंचन की कहानी में मैं तरुण कुमार कंचन आज अच्छे दोस्त की कहानी लेकर आया हूं। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक बकरी थी, दूसरा हाथी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ मिलकर भोजन की तलाश करते और मील बैठकर खाते थे। एक दिन दोनों भोजन की तलाश में बातें करते हुए बहुत दूर चले गए। बातों में रास्ते का ख्याल नहीं रहा। दोनों को जोरों की प्यास लगी थी। पास ही उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। दोनों तालाब के पास पहुंचे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वहां उन्हें एक बैर का पेड़ दिखाई दिया। उसमें पके पके बैर थे, जिसे देख बकरी के मुंह में पानी आ गया। उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड से बैर तोड़ दो। हाथी ने अपने दोस्त के लिए सूंड से बैर के पेड़ का तना को झकझोर दिया। इससे ढेर सारे पके हुए बैर नीचे गिरने लगे। बकरी उन बैरों को समेटने लगी। उसी पेड़ की टहनी पर एक चिड़िया का घोंसला भी था। उस समय चिड़िया भोजन की तलाश में निकली थी, लेकिन घोंसले में उसका बच्चा सो रहा था। हाथी द्वारा बेर का पेड़ हिलाने से चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे तालाब में गिर पड़ा। साथ ही चिड़िया का बच्चा भी। छोटी चिड़िया तालाब में डूबने लगी। यह देखकर बकरी को दया आ गई। वह उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गई, लेकिन बकरी तैरना नहीं जानती थी। बच्चे को बचाने में बकरी स्वयं तालाब में डूबने लगी। हाथी ने अपनी दोस्त को तालाब में डूबते देखकर फौरन तालाब में छलांग लगा दी। इसके बाद बकरी और चिड़िया के बच्चे दोनों को बाहर निकाल लिया। उसी समय चिड़िया भी भोजन लेकर लौटी और उसने सारा दृश्य देखा। वह हाथी को धन्यवाद देने लगी कि उसने उसके बच्चे की जान बचाई है। उस दिन से चिड़िया, हाथी और बकरी दोस्त बन गए। चिड़िया ने हाथी और बकरी को बैर के पेड़ के नीचे रहने का निवेदन किया। इसके बाद हाथी और बकरी उसी पेड़ के नीचे रहने लगे। चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती तो वापस आकर हाथी और बकरी को उन पेड़ों के बारे में बताती जिनमें फल लगे हैं। इससे हाथी और बकरी के लिए भोजन ढूंढना आसान हो गया। अब वे मिलजुल कर खाते पीते और मज़े के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों के प्रति सदा प्रेम भाव रखना चाहिए और कभी दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। यदि कभी भूल से गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए। मिलजुल कर एक दूसरे के सहायता करते हुए जीवन जीने का अलग ही आनंद है। यदि यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट बनता है। ऐसी ही अगली कहानी के लिए कंचन.कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।